हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएससी हब। आज हम पार्ट 2 देखेंगे क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज का, जो कि है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म पे। हमने पहले ही जो फर्स्ट पार्ट है उनमें 3-4 टॉपिक्स पे डिस्कस कर चुके हैं हम क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस का लेवल मॉडरेट से डिफ़िकल्ट होगा, इजी नहीं होगा। तो जिनको पसंद आता है वो पार्ट 1 देखिए और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स में लिखिए क्या प्रॉब्लम्स है या कहीं पे आपको गलती लगता है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बुद्धिस्ट मॉन्क हु स्प्रेड बुद्धिज्म इन तिब्बत। तिब्बत में किस बुद्धिस्ट मॉन्क ने बुद्धिज्म को स्प्रेड किया था? तो आंसर क्या होगा? पद्मसंभाव। अब हम देखते हैं कि पद्मसंभाव एक मॉन्क थे जिन्होंने क्या किया, जो हमारी बुद्धिज्म की जो टेक्स्ट्स हैं वो किस भाषा में थे? त्रिपिटका जो है, अभिधाम पिटक, सूत पिटक एंड विनय पिटक, दे आर इन पाली लैंग्वेज, पाली भाषाओं में था उनको वो तिब्बत की भाषाओं में उन्होंने ट्रांसलेट किया था, और वहाँ पे ले जाके जो लोकल रिलीजियंस पहले से थे उनके साथ मिक्स करके और एक नया रिलीजन बनाया था। वो क्या है? तांत्रिक बुद्धिज्म। रिमेंबर, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ तांत्रिक बुद्धिज्म। पूछते हैं कौन सा बुद्धिज्म है तिब्बत में? तांत्रिक बुद्धिज्म। और किसने करवाया था ये? पद्मसंभाव। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, साइट ऑफ बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा इज मार्क्ड बाई। गौतम बुद्धा के जन्म स्थान किस चीज से मार्क्ड किया गया है? तो क्या होगा उसका आंसर? उसका आंसर है रूमेंडाई पिलर ऑफ अशोका। अब अशोका के टाइम में लुम्बिनी जो जन्म स्थान है गौतम बुद्ध का, उसको रूमेंडाई कहा गया था, और अशोका ने उनके जन्म स्थान लुम्बिनी में जाके वहाँ पे विजिट किए थे और एक पिलर बनवाया था या पिलर खड़ा करवाया था। तो क्योंकि उस टाइम अशोका के टाइम में रूमेंडाई नाम था लुम्बिनी का, तो उसको रूमेंडाई पिलर ऑफ अशोका कहा गया, और वही साइट ऑफ बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा पे है। तो प्लीज रिमेंबर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। उसके बाद अशोका स्प्रेड बुद्धिज्म ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड साइलोन बाई। अशोका ने बुद्धिज्म पूरी दुनिया में कैसे फैलाया? प्लीज आंसर, बाई सेंडिंग धर्म महामात्रास। ये इंपॉर्टेंट है। धर्म महामात्रास का मतलब क्या है? ये इनको मिशनरीज कहा जाता है। मिशनरीज जो धर्म फैलाने का काम करे, और इनका ये आपको याद रखिए, धर्म महामात्रास, ये ऐसे ही आता है, धर्म महामात्रास, ना कि मिशनरीज आएगा। ये इंपॉर्टेंट है। बाई सेंडिंग मिशनरीज या धर्म महामात्रास अशोका वाज एबल टू स्प्रेड बुद्धिज्म। उसके बाद क्या है? दिलवारा टेम्पल्स इन माउंट आबू इज रिलेटेड टू विच रिलीजन? दिलवारा टेम्पल्स माउंट आबू कहाँ पे है? राजस्थान। प्लीज रिमेंबर, इट इज अ हिल स्टेशन इन कहाँ पे? राजस्थान। दिलवारा टेम्पल सब किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू, प्लीज आंसर, जैनिज्म। इट इज रिलेटेड टू जैनिज्म। और यहाँ पे ऐसा कहा गया कि जो मार्बल के पत्थर होते हैं उनका बहुत खूबसूरती से काम किया गया है इस टेम्पल पे, और बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है ये, प्लीज रिमेंबर दैट। उसके बाद 6th सेंचुरी BC वाज एन एज ऑफ, हमने ये पहले ही लेक्चर्स में डिस्कस किया है। 6th सेंचुरी BC वाज एन एज ऑफ, प्लीज आंसर क्या होगा? इट वाज एन एज ऑफ रिलीजियस फर्मेंट। हम देखे थे 6th सेंचुरी BC में रिलीजियस फर्मेंट मतलब कि जो पहले से इस्टेब्लिश्ड बिलीफ्स थे या फिर जो रिलीजियस बिलीफ्स थे उनको चैलेंज किया गया, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में। यहाँ पे हमने देखा था जो वेदास हैं उनकी अथॉरिटीज़ को चैलेंज मिला किससे? जैनिज्म एंड बुद्धिज्म से। उन्होंने वेदास और कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया, और पूरी दुनिया में ऐसा उस टाइम 6th सेंचुरी BC में हो रहा था। चाइना में कन्फ्यूशियस ने, जो एक टीचर थे, उन्होंने चाइना में कन्फ्यूशियस का बिलीफ दिया था। ज़ोरास्टर पर्शिया में दिया था, ग्रीक में दिया गया था सेम टाइम में। तो इट वाज एन एज ऑफ रिलीजियस फर्मेंट, ये इंपॉर्टेंट है प्लीज़। उसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी? नालंदा यूनिवर्सिटी वाज बिल्ड बाय कुमारगुप्त, और इसको डिस्ट्रॉय किसने किया था? प्लीज़ रिमेंबर, ये भी आता है, हु डिस्ट्रॉयड नालंदा यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी या बुद्धिस्ट वर्क यहाँ पे काफ़ी हुआ था। यहाँ से काफ़ी लोग बाहर जाके बुद्धिज्म के बारे में स्प्रेड किए थे। तो ये नालंदा इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म, कुमारगुप्त ने बनाया था, और भक्तियार खिलजी डिस्ट्रॉयड इट। उसके बाद हम आते हैं रूलर हुआ कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा, मतलब सेम टाइम में कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा कौन से रूलर हैं? प्लीज आंसर, इट इज बिम्बिसार। बिम्बिसार इज इम्पॉर्टेंट। एंड बिम्बिसार ने कौन सा एकमात्र राज्य पे एनेक्सेशन या कब्जा किया था? अंग। जो बिम्बिसार वाज द रूलर ऑफ हरियाणा का डायनेस्टी एंड रूल्ड फ्रॉम वेयर? मगध। मगध के राजा थे, और अंग को इन्होंने कैप्चर किया था। मगध के ईस्ट में अंग पड़ता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर दैट। उसके बाद महावीर फर्स्ट डिसाइपल कौन थे? पहले डिसाइपल
लेवल, ये भी क्वेश्चंस हाँ ठीक है मॉडरेट लेवल के हैं। कौन है इसका आंसर होगा जामाली। अब जामाली कौन थे? महावीर की जो बेटी थी प्रियदर्शना, प्रियदर्शना के हस्बैंड वाज जामाली एंड ही वाज द फर्स्ट डिसाइपल, पहले शिष्य जामाली ही थे। अब हम देखते हैं वैशाख पूर्णिमा हैज़ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन बुद्धिज्म बिकॉज वैशाख पूर्णिमा का जो दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है बुद्धिज्म में। क्यों? बुद्धा बॉर्न दिस डे, गॉट एनलाइटनमेंट, बुद्धा डाइड दिस डे। क्या होगा? ऑल द अबव, संजोग से जिस बुद्धा को जिस दिन जन्म हुआ, जिस दिन मरे और जिस दिन निर्वाण की प्राप्ति हुई, तीनों ही दिन वैशाख पूर्णिमा ही थी। तो ये इंपॉर्टेंस इसीलिए है। प्लीज रिमेंबर ऑल द अबव आंसर होगा। उसके बाद नॉट अ त्राइरत्न ऑफ जैनिज्म। त्राइरत्नास क्या था? सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक राइट कंडक्ट या सम्यक कंडक्ट बोल सकते हैं। ये नहीं होगा, राइट व्यू नहीं होगा। त्रिरत्नास जैनिज्म में भी है और बुद्धिज्म में भी है। बुद्धिज्म में क्या है? बुद्धा पहले वो है, त्रिरत्नास है। दूसरे कौन है? धम्म, जो डॉक्ट्रिन या प्रिंसिपल्स हैं बुद्धिज्म के, वो दूसरा त्रिरत्ना है। तीसरा क्या है? संघ और ऑर्डर, जो संघ मॉन्क्स या भिक्षुओं का समूह था, वो तीसरा रत्ना है। त्रिरत्ना बुद्धिज्म में भी है और इसमें भी है। प्लीज रिमेंबर राइट व्यू इज नॉट अ त्रिरत्ना ऑफ जैनिज्म, ये इंपॉर्टेंट है। महावीर वॉज बॉर्न इन क्षत्रिय क्लैन ऑफ, महावीर किस क्षत्रिय क्लैन में जन्म लिए थे? तो उसका क्या आंसर होगा? जनत्रिकास। प्लीज रिमेंबर हिज फादर वॉज एन हेड ऑफ जनत्रिका क्लैन और उनकी माँ जो त्रिशाला नाम था, उनकी माँ क्या थी? लिच्छवी प्रिंसेस थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, उनकी माँ लिच्छवी प्रिंसेस थी। वेरे शाक्य किससे रिलेटेड है? गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध के जो फादर थे वो शाक्य रूलर थे और कहाँ के? कपिल वस्तु के। लेकिन क्लैन कौन सा था गौतम बुद्ध के फादर का? सिद्धोधन नाम था उनके फादर का, शाक्य रूलर थे वो। और महावीर के फादर कौन थे? जनत्रिका क्लैन के रूलर हेड थे। प्लीज रिमेंबर दैट। और माँ लिच्छवी प्रिंसेस थी। लास्ट बुद्धिस्ट किंग हु वाज आल्सो अ ग्रेट स्कॉलर एंड राइटर। कौन से लास्ट बुद्धिस्ट किंग है जो स्कॉलर एंड राइटर दोनों है? तो कौन से होंगे? प्लीज आंसर। उसका आंसर है हर्षवर्धना। बाणभट्ट, हर्षवर्धना के बारे में किसने लिखा है? हर्षचरित्र में बाणभट्ट। और उसी में मेंशन किया गया है कि हर्षवर्धन ने काफ़ी सारी बुक्स लिखी थी। तो वो बुद्धिस्ट भी थे, बुद्धिज्म अपनाया था। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ही वॉज द लास्ट किंग हु वाज अ ग्रेट राइटर एज वेल एज स्कॉलर। काफ़ी किताबें उन्होंने लिखी हैं। प्लीज रिमेंबर दैट। उसके बाद तक्षशिला वॉज अ फेमस साइट ऑफ, तक्षशिला फेमस साइट किस लिए था? मौर्यन आर्ट, पॉटरी आर्ट, गांधार आर्ट एंड गुप्ता आर्ट। तो हम जानते हैं गांधार आर्ट तक्षशिला में फेमस था। और गांधार आर्ट सबसे ज़्यादा कब फला फूला था? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कुषाण डायनेस्टी, जब कनिष्क राजा आए थे उस टाइम बहुत फला फूला था। गांधार आर्ट क्या है? इसको इंडो ग्रीक आर्ट भी कहा गया और ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। यस, इट इज़ रिलेटेड टू बुद्धिज्म एंड इसको इंडो ग्रीक आर्ट कहा गया। प्लीज रिमेंबर दैट। उसके बाद बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स वाज कंपोज्ड इन, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स जो किताबें लिखी गई वो किस भाषा में लिखी गई थी? इट वाज रिटन इन पाली। पाली जो हमारा पहला बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुआ था, जिसमें त्रिपिटिका में 2 पिटिका, विनय पिटक और सूत पिटक जो कंपाइल हुए थे वो किस भाषा में थे? वो पाली में थे। प्लीज रिमेंबर इट इज इम्पॉर्टेंट। पेंटिंग्स इन अजंता डिपिक्ट द स्टोरीज ऑफ, अब हमने देखा था अजंता केव्स है कहाँ पे? औरंगाबाद महाराष्ट्र। ये भी इम्पोर्टेंट है। और उसमें जो रॉक कट केव्स हैं वो किससे रिलेटेड है? बुद्धिस्ट आर्ट से रिलेटेड है। अजंता के जो पेंटिंग्स है वो बुद्धिस्ट आर्ट से रिलेटेड है। और क्या किस चीज़ के स्टोरीज डिपिक्ट करते हैं? रामायण, महाभारत, पंचतंत्र एंड जताका। रिमेंबर दे रिप्रेजेंट जताका स्टोरीज या जताका टेल्स। उसमें क्या है? लाइफ ऑफ द बुद्धा के बारे में दर्शाया गया है। प्लीज रिमेंबर दैट। जताका लाइफ ऑफ द बुद्धा। उसके बाद बुद्धा बिलोंग टू द क्लैन। बुद्धा की मैंने बताया था कि शाक्य क्लैन के रूलर थे उनके पिताजी, जिनका नाम था शुद्धोधन। और राज्य कौन सा था? कपिल वस्तु राज्य था। प्लीज रिमेंबर दैट। और महावीर किस राज्य में पैदा लिए थे? वैशाली। वैशाली कुंडल ग्राम में वो पैदा लिए थे। और बुद्धा इन लुम्बिनी जो कपिल वस्तु राज्य था वहाँ पे वो पैदा लिए थे। और उनके पिताजी शाक्य क्लैन के रूलर थे। प्लीज रिमेंबर दैट। लास्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट
प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, लास्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट कौन सा है जो प्रोड्यूस हुआ है इंडिया में, भारत में कौन सा लास्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट प्रोड्यूस हुआ है, तो ये है वंशत पाकाशनी, ये इंपॉर्टेंट है, वंशत पाकाशनी ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज द लास्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट टू बी प्रोड्यूस इन इंडिया। बुद्धा का मतलब क्या है, बुद्धा का मतलब क्या है, कॉन्करर, एनलाइटेंड वन, गुरु या जीनियस। हमने देखा था बुद्धा निर्वाणा प्राप्त करते हैं जिसको एनलाइटेनमेंट कहा गया था, तो इसलिए हमेशा इनको द एनलाइटेंड वन कहा गया। कॉन्करर किसको कहा गया था, प्लीज रिमेंबर, रिकॉल बैक, कॉन्करर किसको कहा गया था या जीना किसको कहा गया था, तो महावीर को कहा गया था कॉन्करर। ये भी पूछते हैं हु इज कॉल्ड एज द कॉन्करर और जीना, महावीर। सेकेंड जैन काउंसिल वाज हेल्ड एट, सेकेंड जैन काउंसिल कहाँ हुआ था, नॉर्मली बुद्धिस्ट काउंसिल से पूछते हैं, लेकिन सेकेंड जैन काउंसिल कहाँ पे हुआ था, इट वाज हेल्ड एट वल्लभी। ये मॉडरेट क्वेश्चंस है, ज़्यादा टफ तो बिल्कुल भी नहीं है। जैन और बुद्धिस्ट काउंसिल्स आर कॉमन, ये तो सभी पढ़ते हैं, तो रिमेंबर दैट वल्लभी में हुआ था। और यहाँ पे क्या हुआ था, जो कंपाइलेशंस हैं रिलीजियस बुक्स के, अंगास कहते हैं, जैसे त्रिपिटक बुद्धिज्म में है, तीन पिटिका या त्रिपिटिका, वैसे ही अंगास 12 अंगास और उप अंगास का फाइनल कंपाइलेशंस हुआ था सेकंड जैन काउंसिल में एट वल्लभी। उसके बाद 20वां क्वेश्चन क्या है, आजीविका क्या है, आजीविका क्या है, ब्रेकअवे ब्रांच ऑफ बुद्धिस्ट सेक्ट फाउंडेड बाय शंकराचार्य, सेक्ट फाउंडेड, नो, इट इज ए सेक्ट कॉन्टेम्पररी ऑफ बुद्धा। अब हम क्यों, बुद्धा के टाइम पे ही वो एक सेक्ट है। आजीविका किस चीज़ में बिलीव करता है, दे बिलीव इन नियति या डेस्टिनी, नियतिवाद पे बिलीव करते हैं। और आजीविका कब बना था, एट द सेम टाइम जब बुद्धिज्म और जैनिज्म विस्तार कर रहा था, तो आजीविका सेक्ट भी बना था। और इसको बनाया था किसने, गौशाला ने, ये सब हमने डिस्कस किया था। गौशाला वाज द फाउंडर ऑफ आजीविका सेक्ट एंड दे बिलीव इन नियति या डेस्टिनी। उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग मठ, कौन सा ऐसा मठ है जो रिलेटेड है बुद्धिज्म से, अंगेरी नहीं, धाकमा, कंगा, चैत्य, यस चैत्य है। हमने देखा था चैत्य और विहारा, विहार क्या था, जो मॉन्क्स या भिक्षु के रहने की जगह विहारा था, और चैत्य क्या था, जहाँ पे प्रेयर हॉल जिसको कहा गया, वो मठ। तो चैत्य इज द राइट आंसर, प्लीज रिमेंबर। आप विहारा मत मारिएगा, विहार इज द लिविंग प्लेस ऑफ द मॉन्क्स, या जो संघ थे, मोनास्टिक ऑर्डर था, उनके लिविंग प्लेस को या रहने की जगह को विहार कहा गया था। द लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्टैच्यू ऑफ बुद्धा वाज इंस्टॉल्ड एट, लार्जेस्ट मोनोलिथिक क्या है, एक, लिथिक मतलब रॉक और मोनो मतलब एक ही पत्थर से बना हुआ सबसे बड़ा बुद्धिस्ट बुद्धा का स्टैच्यू कहाँ पे था, तो ये था बामियान वैली इन अफगानिस्तान, जिसको तालिबान ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। और कौन उस टाइम लीडर थे तालिबान के, मुल्ला मोहम्मद ओमर वाज द लीडर एट दैट टाइम। तालिबान डिस्ट्रॉयड द बुद्धा स्टैच्यू एट बामियान, इट वाज द बिगेस्ट स्टैच्यू। उसके बाद हम देखेंगे विच इज़ द सैक्रेड बुक ऑफ बुद्धिस्ट का सैक्रेड बुक कौन सा है, तो ये तो सबको पता है, त्रिपिटिका है। प्लीज रिमेंबर, अंगा किसका है, जैन्स का अंगास है। तो क्लासिकल जीविका चिंतामणि इज तमिल इज रिलेटेड टू, जीविका चिंतामणि इन तमिल एक किताब है, जो पोएम की किताब है, वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है जैनिज्म से। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर दैट कि संगम एज, अब हम देखते हैं संगम एज किससे रिलेटेड था, संगम पीरियड या संगम एज तमिलनाडु के इतिहास से रिलेटेड है। और उसमें 5 किताबें लिखी गई हैं जो बहुत ही फेमस है, उसमें से 2 किताबें बुद्धिज्म से रिलेटेड है और 1 किताब है जीविका चिंतामणि, वो जैनिज्म से रिलेटेड है। उसमें जैनिज्म के प्रिंसिपल्स और डॉक्ट्रिन्स या बिलीफ्स के बारे में मेंशन किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, जीविका चिंतामणि रिलेटेड टू जैनिज्म। और व्हाट इंस्पायर्ड द पेंटिंग्स ऑफ अजंता, अजंता की पेंटिंग्स को किसमें क्या इंस्पायर किया है, तो किसमें क्या है, कंपासनेट बुद्धा की लाइफ स्टोरीज या जाताका स्टोरीज उसमें मेंशन की गई है एट अजंता के, हमने पहले ही डिस्कस किया था। गांधार आर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, गांधार आर्ट के बारे में हमने एक क्वेश्चन पहले डिस्कस किया था, ये अंडर कुशान से ये फ्लोरिश हुआ था। केम इनटू एग्जिस्टेंस इन कौन सा सेक्ट है, हीनयान, महायान, वैष्णव, शैव। अब हमने अपने लेक्चर्स में डिस्कस किया था क्या कि महायान किस तरफ फैलता है, महायान सेक्ट जो एक बुद्धिस्ट सेक्ट है और हीनयान अलग सेक्ट है, तो महायान सेंट्रल एशिया, पार्ट्स ऑफ जापान एंड चाइना में महायान फैलता है, और हीनयान की साइड कंबोडिया, थाईलैंड या कहें तो साउथ ईस्ट एशिया की तरफ हमारा हीनयान का फैलाव होता है।
तो महायान पार्ट्स ऑफ पंजाब और उस साइड में थे काफ़ी सारे, तो महायान ही गांधार आर्ट का एग्जिस्टेंस के टाइम और काफ़ी सपोर्ट मिला था महायान सेक्ट का इन द गांधार आर्ट को। अब देखें विच अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट इज बिलीव टू बी द इनकारनेशन ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का इनकारनेशन कौन होगा फ्यूचर में? ऐसा कहा गया है कि फिर से कोई फ्यूचर में फिर से बुद्धा आएंगे, तो उनका नाम क्या होगा? मैत्रेय कहा गया। प्लीज रिमेंबर, ऐसा मानना है बुद्धिस्टों का कि फिर से फ्यूचर में बुद्धा फिर से जन्म लेंगे और वो प्योर धर्मा सिखा के जाएंगे लोगों को, और उसको क्या कहा गया? मैत्रेय। मॉडरेट क्वेश्चन है। तमिल लिटरेचर शिल्प पाड़िकारम एंड मणि मेखलाई आर रिलेटेड टू। और फिर से मैंने बताया था कि जो तमिल लिटरेचर है संगम पीरियड में 5 इंपॉर्टेंट बुक्स थी जो लिखी गई थी, उसमें से एक जीविका चिंतामणि जो पोएम की किताब थी वो किससे रिलेटेड है? जैनिज्म से। और शिल्प पाड़िकारम एंड मणि मेखलाई ये 2 इंपॉर्टेंट बुक्स किससे रिलेटेड है? बुद्धिज्म से। दीज 3 बुक्स आर इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर। शिल्प पाड़िकारम, मणि मेखलाई एंड जीविका चिंतामणि। बुद्धिस्ट मेड एन इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट बाई अलाउिंग 2 सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इनटू इट्स फोल्ड। कौन कौन से 2 सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है जिसको बुद्धिज्म ने अपने अंदर सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया था उस टाइम? तो क्या होगा? वुमेन एंड शूद्र। क्यों? क्योंकि हमने देखा था एट द एंड ऑफ वैदिक काल में जब 6 सेंचुरी BC आ रही थी तो वुमेन और शूद्र का स्थान बहुत ही समाज में गिर गया था और दोनों ही लोग काफ़ी परेशान थे। प्रीस्टली डोमिनेशंस ऑफ द सोसाइटी या फिर जो फिर पैट्रियार्कल सोसाइटी थी उससे दोनों ही परेशान थे, तो दे वांटेड टू एस्केप और सिंपल लाइफ चाहते थे। तो ये आंसर होगा वुमेन एंड शूद्र। बुद्धा, धम्म एंड संघ, ये क्या है? ये है त्रिरत्नास है। दीज आर त्रिरत्नास, प्लीज रिमेंबर। पहले तो बुद्धा खुद है। धम्म क्या है? जो डॉक्ट्रिन्स या बिलीव्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं बुद्धिज्म के, उसको धम्म कहा गया। वो सेकेंड त्रिरत्ना है। तीसरा त्रिरत्ना क्या है? संघ। संघ किसको कहा गया? भिक्षुओं का जो समूह है या ऑर्डर है, जो मोनास्टिक ऑर्डर है, उसको संघ कहा गया। एंड इन तीनों को मिला के त्रिरत्नास कहा जाता है, प्लीज रिमेंबर दैट। शायदावाद एंड अनेकांतवाद, ये फिलॉसफीज किसने दिया था? शायदवाद एंड अनेकांतवाद मतलब मेनी साइटेडनेस, बहुत सारे व्यूज हो सकते हैं, मेनी व्यूज, एक ही व्यू सही नहीं है। और द थ्योरी ऑफ मे बी, शायदवाद थ्योरी ऑफ मे बी या मेनी साइटेडनेस या थ्योरी ऑफ प्लूरलिज्म भी कहते हैं। ये फिलॉसफीज किस में मेंशन की गई है? जैनिज्म में मेंशन की गई है, प्लीज रिमेंबर दैट। उसके बाद फाउंडर ऑफ आजीविका सेक्ट, ये मैंने पहले बताया था कि कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा, और किसने फाउंड किया था? गौशाला। ये भी मॉडरेट क्वेश्चन है। बिलीव्ड इन नियति या डेस्टिनी पे बिलीव करते हैं ये सेक्ट के लोग। इसका जैन लिटरेचर इज नोन एज अंगाज, ये हमने डिस्कस किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीव इन साल्वेशन बाय डाइंग ऑफ स्टारवेशन। कौन ऐसे हैं जो मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता कैसे ढूंढते हैं? पश्चाताप से या डाइंग ऑफ स्टारवेशन, उपवास रख के या व्रत या उपवास रख के जो मरते हैं उससे वो बिलीव करते हैं कि मोक्ष प्राप्ति होगी। कौन है वो? वो है जैनिज्म, प्लीज रिमेंबर, इट इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद बुद्धिज्म इन नेपाल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने नेपाल में बुद्धिज्म इंट्रोड्यूस किया था? तो वो थे अशोक, प्लीज रिमेंबर, इट वाज अशोक। और जिनको वीडियोस पसंद आए हैं वो फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स के, और कल हम फिर से एक नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स का अपलोड करेंगे जो कि महाजनपद पे होगा। जिनको पसंद आ रहा है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और हम कल मौर्यन एज पे लेक्चर देखेंगे, और भी आगे का 1-2 लेक्चर कल अपलोड करूंगा मैं, और क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज अपलोड करूंगा। ओके।